और मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर, निघासन कांड में फैसला आ गया है और कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराया है। ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको बता रहा है, जहां पर कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए हत्या और गैंगरेप के ये दोषी हैं। 14 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। कुल 6 लोगों को बनाया गया था आरोपी। 2 बहनों की रेप के बाद हत्या की गई थी और इसी मामले को लेकर 4 आरोपी जिन्हें दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन सजा का ऐलान, फैसला जो सुनाया जाना है, सजा का फैसला अभी होना बाकी है। 2 बहनों की रेप के बाद हत्या की गई थी। चौदह 9/2022 को निघासन कांड हुआ था। 2 सगी बहनों की दुष्कर्म करने के बाद में हत्या कर दी गई थी। उसका ट्रायल विशेष न्यायालय पॉक्सो लखीमपुर में हुआ है और आज उस पर जजमेंट आया है। 4 दोषियों को उसमें दोष सिद्ध किया गया है। क्या आरोप तय किए गए? आरोप अब तो दोष सिद्ध हो गए हैं। जुनैद और जो छोटू उर्फ सुनील है, इस पर 302 धारा 34, 376 DA, 323, 452, 363, 201 IPC और 5G/6 पॉक्सो एक्ट में इनको दोष सिद्ध किया गया है। इनके जो सहयोगी अभियुक्त हैं आरिफ और करीमुद्दीन, इनको 201 IPC में दोष सिद्ध किया गया है। तारीख 14 सितंबर 2022 को 2 सगी दलित नाबालिग बहनों को रेप करने के बाद हत्या कर पेड़ पर लटकाने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था। आज ADG कोर्ट ने 4 आरोपियों पे आरोप सिद्ध किए हैं। 2 नाबालिग को अलग से सजा सुनाई जाएगी। तारीख 14 अगस्त को आज़ादी के 1 दिन पहले इन दरिंदों को सुनाई जाएगी सजा। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। मनोज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, 14 अगस्त को हालांकि अभी सजा का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले कह सकते हैं पीड़ितों को इंसाफ मिल गया है, दोषी करार दे दिया है उन आरोपियों को। बिल्कुल, लखीमपुर खीरी के निघासन में 2 सगी बहनों के साथ रेप के बाद हत्या करके पेड़ पर लटका दिया गया। उस मामले में 24 घंटे में पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा था और कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन कोर्ट ने आज 4 आरोपियों को इसमें दोष सिद्ध किए हैं। इसमें जुनैद सुनील पर 302, 34, 376 DA और 323 और 452 के तहत IPC के तहत उन पर मुकदमा मतलब आरोप सिद्ध हुए हैं। साथ ही 2 आरोपी जो आरिफ और कमरुद्दीन है, उन पर 201 की IPC की धारा तहत दोष सिद्ध हुए हैं और इन पे 14 अगस्त को इन पे सजा का ऐलान किया जाएगा। जो 2 अन्य आरोपी थे जो उनको नाबालिग उसमें है, एक जो आरोपी था उसका फैसला पहले ही नाबालिग कोर्ट में चल रहा था। दूसरा एक आरोपी जो 17 साल 5 महीने का था, उस पर कोर्ट अलग से फैसला सुनाएगी। कहीं ना कहीं जो फैसला आया उससे दोनों बहनों को इंसाफ जरूर मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इंसाफ मिल गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका मनोज। अब इंतजार करना होगा 14 अगस्त का, जब सजा सुनाई जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, खबर है मथुरा से। यहां पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रधान क्रेन सर्विस के मालिक की सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले पीड़ित से कुछ जानकारी ली और थोड़ी देर के बाद चेन लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना उनके मकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। छाता तहसील के थाना कोसीकला की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। मैं अपनी प्रधान क्रेन बाईपास पे मतलब मेरी मशीन में काम हो रहा था, मैं वहाँ खड़ा था मिस्त्री के पास। तो क्या नाम 2 बंदे आते हैं मेरी क्रेन के बारे में मेरे से पूछ रहे थे कि ये क्रेन मतलब किस काम की, किसकी है, क्या है। मैंने उनको बताया कि हमारी क्रेन है। और अगली खबर लखनऊ से है। 19 जुलाई 2013 को विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या हुई थी और इस मामले में STF ने 1 लाख के इनामी बदमाश अरविंद कश्यप उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सर्वेश की हत्या माफिया ध्रुव सिंह कुंटू के इशारे पर की गई थी। और आज बरेली और कुशीनगर में सड़क हादसा हुआ है। बरेली में बेकाबू ट्रक ने कार और 2 बाइक वालों को रौंद दिया। कार सवार बिजली विभाग के जेई और 2 बाइक सवार लोग घायल हो गए हैं। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। घटना नवदिया झादा चौराहे की है।
जहां पर कुशीनगर में बेकाबू कार नहर में गिर गई। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर के रामकोला थाना के दामोदरी पुल के पास की ये घटना है। तीनों शव को नहर से बाहर निकाल लिया गया। कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। और खबर उन्नाव से है, जहां पर तेज रफ्तार की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और घटना मोरावा थाना के कुदरा तिराहे की है, जहां पर कार बेकाबू होकर ट्रैक्टर से टकरा गई। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। बुलंदशहर में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक ने साहिबाबाद डिपो की बस को जोरदार टक्कर मार दी है। बस में सवार 2 महिला समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। खबर यह भी है कि 8 लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना के बाद डीएम, एसएसपी मौके पर पहुंचे और अस्पताल पहुंचाए गए। रोडवेज बस में सभी यात्री जो भी घायल थे, सभी घायल यात्रियों को उपचार के लिए ले जाया गया। ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। नागालैंड नंबर का ये ट्रक बताया गया। देहात कोतवाली के अडोली तिराहे पर हादसा हुआ है। तो 4 लोगों की मौत हुई है, 8 घायल बताए जा रहे हैं और बुलंदशहर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रशांत फोनलाइन पर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, कैसे ये हादसा हुआ और अभी क्या अपडेट है हादसे पर? बिल्कुल, देखिए, ये बदायूं से बस आ रही थी और दिल्ली के लिए जा रही थी। उसी दौरान थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 91 पर सड़क हादसा हो गया। अचानक ट्रक से जो है बस टकरा गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें, सूचना के बाद जिला अधिकारी सहित पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का कार्य में जुटे हैं। लगातार जिला अधिकारी अभी राहत बचाव के कार्य में जुटे हैं। साथ ही हर घायल को मदद की बात कही है और साथ ही मृतक के परिजनों को भी साथ ही मुआवजा देने की भी परिवहन विभाग द्वारा बात चल रही है। और साथ ही लगातार जो वहां मलबा पड़ा है उसे भी नेशनल हाईवे 91 से हटवाया जा रहा है और जिला अधिकारी सहित तमाम पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और यह जिला अस्पताल में सही से इलाज देने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया है। लगातार सीएमओ भी यहाँ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्रशासन के आला अधिकारी अभी भी यहाँ जिला अस्पताल में मौके पर मौजूद हैं और वहीं जो मृतक है उनका आप नजर बनाए रखिएगा। प्रशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। एटा में एनकाउंटर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश बशीर उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं और घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एनकाउंटर के दौरान ही 2 बदमाश फरार हो गए हैं। पकड़ा गया शातिर बदमाश बशीर उर्फ फौजी कासगंज का रहने वाला है। पकड़े गए शातिर बदमाश के पास से एक मैक्स पिकअप गाड़ी, अवैध असलहा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। थाना अवागढ़ क्षेत्र के एका वसुंधरा रोड का ये मामला है। वहाँ पर बदमाशों से उनकी मुठभेड़ हुई। बदमाश पिकअप सवार थे, जिसमें एक बदमाश पुलिस की फायरिंग में घायल हुआ। उसका नाम फौजी और बशीर फौजी है। इसका 25,000 का इनाम भी है और इसके 2 साथी बल्लू और जो नदरई निवासी थे वो अंधेरे का फायदा उठाकर काम किए। कौशाम्बी में पुलिस और गौतस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से गौतस्कर दिलशाद घायल हो गया और दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। दोनों बदमाश गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और मजनपुर थाना के समदा के पास ये मुठभेड़ हुई है। गोकशी की घटनाएं कारित की जा रही हैं। यहाँ पुलिस पार्टी द्वारा दबिश दी गई तो वहाँ कुछ अभियुक्त थे जो पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागने लगे, जिसमें एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। मौके से करीब 60 किलो गोमांस और काटने के यंत्र और एक कट्टा कारतूस बरामद हुआ है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे।
इटावा के उसराहार पुलिस ने 10,000 के इनामी गौ तस्कर और गैंगस्टर रमेश चंद को गिरफ्तार कर लिया है। उसराहार पुलिस लंबे वक्त से रमेश की तलाश में थी और पिछले काफी वक्त से रमेश फरार चल रहा था, जिसकी उसराहार पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। रमेश चंद नाम का ये मुलजिम है और गोवध अधिनियम में वांछित चल रहा था काफ़ी दिनों से। जुलाई 2023 से थाना उसराहार जनपद इटावा में, और इसे गिरफ्तार किया गया है पुलिस टीम द्वारा, हमारे उसराहार और उसकी पुलिस टीम द्वारा। इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी था और एक इनामिया बदमाश था, और गोवध में इसके आपराधिक इतिहास है। 3 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं और गैंगस्टर में भी वांछित चल रहा था ये। इस प्रकार से एक शातिर अपराधी है और इसको गिरफ्तार करके इटावा पुलिस के उसराहार थाना द्वारा इसको जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अतीक अहमद गैंग IS 227 के मेंबर्स की बड़ी तादाद में नैनी सेंट्रल जेल भेजे जाने से पुलिस की चिंता बढ़ गई है। पुलिस और STF के आला अधिकारी जिन तक ये शिकायत पहुंची है, जेल में फिर से नई साजिशों का ताना बाना बुना जा सकता है, ये आशंका उन्होंने जताई है। इनपुट ये भी है कि अतीक अहमद के गैंग के मेंबर्स जेल के बाहर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस इनपुट के आधार पर अब गोपनीय जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट भी तैयार हो रही है कि आखिरकार अतीक अहमद गैंग से जुड़े कितने मेंबर्स नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट आने के बाद अतीक अहमद गैंग के मेंबर्स को नैनी सेंट्रल जेल से हटाकर दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद उसके गैंग के मेंबर्स पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं और इसके बाद अतीक अहमद गैंग के कई मेंबर्स नैनी सेंट्रल जेल भेजे गए हैं और इसी जेल में माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा अली अहमद भी बंद है। दरअसल उसके खिलाफ जानू ने जो मुकदमा दर्ज कराया था 5 करोड़ की रंगदारी का, उसी के मामले में उसने 30 जुलाई 2022 को सरेंडर किया था, जिसके बाद लगभग 1 साल से वह नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन इस बीच अतीक अहमद गैंग के कई मेंबर नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं, जिसके बाद पुलिस को इस बात की आशंका है कि वहां पर साजिश का ताना बाना बुना जा सकता है और इसके जरिए एक बार कोई नई वारदात जेल के बाहर या जेल के अंदर हो सकती है। इसको लेकर अब खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। इसको लेकर गोपनीय जांच कराई जा रही है। और खबरों में यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप